ओम शांति। बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की हमें याद आती हैं। जब किसी सुंदर मूर्ति को देखते हैं तो मूर्तिकार की याद स्वतः ही आती हैं। और जब किसी सुंदर रचना को देखते हैं तो रचयिता की याद हमें स्वतः ही आती हैं। तो भगवान जो रचयिता है उनके हम बच्चे हैं रचना। तो बाप की प्रत्यक्षता के लिए रचयिता की प्रत्यक्षता अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है स्वयं के स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की। अगर हम सुंदर भगवान की रचना बनना चाहते हैं तो आवश्यकता है विशेष 5 बातों पर पुरुषार्थ करने की। उन बातों पर अगर हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो निस्संदेह बाबा की प्रत्यक्षता में हम पूरा योगदान दे सकेंगे। तो सबसे पहली बात है स्वयं को चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझें। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनको देखते हैं तो हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, प्रेरणाएं प्राप्त होती है, किसी न किसी प्राप्ति की अनुभूति जरूर होती है। तो ऐसे ही हम जब स्वयं को चलता फिरता म्यूजियम अनुभव करेंगे तो स्वतः ही हमारे जीवन रूपी म्यूजियम में देखने वालों को कई बातें देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसमें कई गुण हैं, कई विशेषताएं हैं, कई प्राप्तियां, कई प्रेरणाएं हमारे चेहरे द्वारा और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा को चलता फिरता म्यूजियम के रूप में सभी बच्चे अनुभव करते थे। बाबा के जीवन में कई बातें बहुत गहराई से हमें देखने के लिए मिलती थी। जैसे गायन है नयन कमल, मुख कमल, कर कमल, पद कमल। तो ऐसी कर्मेंद्रियों की संपूर्ण जो शीतलता है वो हमें उनके जीवन में दिखाई देती थी। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का राज क्या था ये जानना जरूरी है। बाबा की जो श्रेष्ठ स्थिति थी उसका राज था कि बाबा चलते फिरते स्वयं के
निराकारी स्वरूप को या फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहते थे, जिससे साधारण जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसकी विस्मृति हो जाती थी और देखने वालों को वो अनोखा स्वरूप ही बाबा का नजर आता था। तो इसलिए हम स्वयं को चलता फिरता अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाते चलें। दूसरी बात है, हम अल्लाह लोग हैं इस स्मृति में सदा रहें। अल्लाह लोग उन्हें कहते हैं जिन्हों का अल्लाह से असीम प्यार होता है, जिन्हों का अल्लाह से डायरेक्ट संबंध होता है। दुनिया में लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में उनको वो अनुभव करते हैं। यहाँ हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे स्वयं को अनुभव करते हैं। तो अल्लाह लोग की स्मृति बहुत सुखदायी लगती है, लेकिन अल्लाह लोग की स्मृति की स्वरूप में अगर हम सदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है उस अल्लाह से असीम प्यार अनुभव करने की। प्यार की अनुभूति हम दिल के द्वारा करते हैं। तो असीम प्यार अनुभव करने के लिए विशेष प्रकार का हमारा दिल होना जरूरी है। उसमें 4 बातें अंतर्निहित हैं। जिन चारों बातों को गौर से अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो स्वतः ही हम अल्लाह लोग स्वयं को अनुभव करते रहेंगे। सबसे पहली बात है, एकांत में बैठकर अपने दिल का निरीक्षण करें। बड़े प्यार से करें, जिसको लविंग इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं, कि किस प्रकार का मेरा दिल है। लेकिन अगर हमारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, तो स्वयं के दिल को हम प्यार से निरीक्षण करने में हिचकते रहेंगे। इसलिए सोमान में स्थित होकर बड़े प्यार से अपने दिल का निरीक्षण करें कि मेरे दिल में कौन सी विशेषताएं हैं, मेरे दिल में कौन बसता है, मेरे दिल को कौन अच्छा लगता है और कौन न अच्छा लगता है, या मेरे दिल में कौन सी कमियां हैं और त्रुटियां हैं। इसका हम निरीक्षण करें। दूसरी बात है कि दिल को स्वच्छ और साफ बनाएं। जो दिल में खामियां हैं, त्रुटियां हैं, गंध है,
या नकारात्मक बातें हैं, वो हमें अपने सर्जन को साफ दिल से बताना जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता है हिम्मत की, ताकि हमारा सर्जन उसका ऑपरेशन करे, उसको बहुत अच्छी तरह से हील करके हेल्दी बनाए, जिससे स्वयं अपने दिल को स्वच्छ और साफ बनाते चलें। तीसरी बात है, स्वयं के दिल को परमात्मा के प्रति समर्पित करें। ये दिल मेरा बाबा आपका है, ये दिल तख्त बाबा आपका है। इस दिल तख्त पर बैठने का अधिकार केवल आपको ही है। ये दिल मैं आपको दिल से समर्पित करता हूं। जब हम अपना दिल से परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो परमात्मा हमारे संभाल करने के लिए बंध जाते हैं। हमारी जो भी बातें हैं, कठिनाइयां हैं या जिम्मेदारियां हैं, वो हम परमात्मा पर सौंप देते हैं, जिससे हम स्वयं को सदा हल्का अनुभव कर सकते हैं। योग साधना में वर्तमान समय आवश्यकता है उमंग और उत्साह की अनुभूति सदा करने की, जिससे हम उड़ती कला की अनुभूति कर सकते हैं। वर्तमान समय की यही आवश्यकता है। उमंग और उल्लास के पंख हमारे दिन प्रतिदिन मजबूत रहें। लेकिन जिसके लिए आवश्यकता है, अपने दिल को पूर्णतया परमात्मा पर समर्पित कर दें। चौथी बात है, अपने दिल में दिलाराम को बिठा दे, जिसने हमारे दिल को हर लिया, जिसने हमारे दिल को वर लिया, जिसने हमारे दिल को सच्चा आराम दिया, उस दिलाराम को हमें अपने दिल रूपी मंदिर में बिठाना है। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर दिया है। सभी इच्छाएं हमारी पूरी कर दी हैं। एक ही अंतिम आस सदा हमें रहे कि मेरे दिल रूपी मंदिर में सदा उस एक दिलाराम के ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, और मैं सच्ची योगीन बनकर इस संगम युग की हर पल और हर घड़ी उसके ही महिमा के गीत गाती रहूं और गुनगुनाती रहूं और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती ही रहूं। तो इस प्रकार से इन चारों बातों को जितना हम अभ्यास में लाते जाएंगे, उतना वास्तविक रूप में अल्लाह लोग के
रीति से हम स्वयं को अनुभव करते रहेंगे। तीसरी बात है, स्वयं को सदा परमात्मा के संदेश वाहक समझें, पीस मैसेंजर समझें। क्योंकि हम देखते हैं किसी एक देश का राजदूत अगर दूसरे देश में जाता है राजदूत बनकर, तो भले वो दूसरे देश में रहता है, लेकिन हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचता है, देश का भला कैसे हो उसी चिंतन में रहता है और उसी कार्य में व्यस्त रहता है। सदा उसे स्मृति रहती है कि मैं इस देश का राजदूत हूं। तो ऐसे ही हम स्वयं को जब संदेश वाहक भगवान के समझते हैं, तो भले हम इस पराई दुनिया में रहते हैं, लेकिन जिसका संदेश वाहक हम हैं और जो संदेश हमें देना है, उसी स्मृति में सदा अनुभव करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम संदेश वाहक बनकर सेवा में बड़ी तत्परता से रहेंगे, तो स्वतः ही उनका दिल हम जीत सकते हैं। कोई राजदूत अपने देश के लिए बहुत लाभदायक कार्य करता है तो उसको विशेष सम्मानित भी किया जाता है, उसको विशेष प्रेजेंट भी दी जाती हैं। तो ऐसे ही हम भगवान के संदेश वाहक बनकर बहुत अच्छी तरह से सेवा का कार्य निभाते हैं, तो बाबा हमें विशेष वरदानों रूपी गिफ्ट देते ही रहते हैं। उनका हमें दिल जीतना है। तो संदेश क्या देना है और किसका संदेश देना है, उसी की स्मृति हमेशा हमारे दिल में पनपती रहेगी। सेवा हम करते रहेंगे, लेकिन खुदाई किस्मतगार अनुभव करते हुए रहेंगे। सेवा में अथक बनकर तत्पर रहेंगे, क्योंकि उस सेवा की प्राप्ति बड़ी जबरदस्त है, वो हमें मेवा के रूप में मिलती ही रहती हैं। तो इसलिए संदेश वाहक हम स्वयं को समझते चलें। दूसरी बात है, चौथी, कि सदा रहे नारायणी नशे में चूर। नारायणी नशे में सदा चूर रहे। क्यों रहे? क्यों ये आवश्यकता है? जितना नारायणी नशे में रहते हैं, उतना ये दुख की दुनिया से दूर हम रहते हैं। लोग लौकिक नशा लेते हैं अपने दुखों को भूलने के लिए, थकावट को मिटाने के लिए। तो ऐसे ही इस नारायणी नशे में जब हम चूर रहते हैं, तो इस दुख की दुनिया से दूर रहते हैं और बहुत हल्के फुल्के रहकर सदैव एक अलौकिक मस्ती में हम सदा रहते हैं। हमने देखा बाबा के चेहरे में हमेशा मौलाई मस्ती दिखाई देती थी।
बाबा का साधारण तन था, लेकिन स्थिति बाबा की असाधारण थी। चेहरे पर हमेशा नारायणी नशा दिखाई देता था, अनुभव होता था। क्यों? भले मैं अभी बूढ़ा हूं, लेकिन कल ही मैं मिचनु कृष्ण बनने वाला हूं, कल ही मैं नारायण बनने वाला हूं। तो उस सोमान के स्वरूप में रहने से साधारण तन का तथा वृद्ध तन का बाबा को भान नहीं रहता था। तो ऐसे ही हम भविष्य पद की प्राप्ति के नशे में रहें, संगम युग में जो भगवान की हमें पालना मिल रही है उसकी नशे में रहें, जो हमें अथाह प्राप्तियां परमात्मा से हो रही हैं उन प्राप्तियों के स्मृति के नशे में रहें, तो ऑटोमेटिक एक मौलाई मस्ती की अनुभूति हमें होती रहेगी। लेकिन ऐसी मौलाई मस्ती हमें अनुभव नहीं होती है। इतनी बड़ी हस्ती की प्राप्ति हमें हुई है, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता मुझे मिल चुकी है, मुझे उसने अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। फिर भी वो नशा मेरे चेहरे पर नहीं दिखाई देता है। इतनी अविनाशी प्राप्तियां होते हुए भी वो चेहरे पर नजर नहीं आती हैं। कारण क्या हो सकता है? उसका कारण एक ही है, बड़ी मेहनत से जो हमें मिला हुआ सोमान का सिंहासन है, जो भगवान ने हमें दिया है, कई जन्मों की कड़ी तपस्या के बाद हमें वो आसन मिला हुआ है। लेकिन छोटी मोटी बात आती है तो उस सिंहासन को हम छोड़ देते हैं, सोमान के सिंहासन से नीचे उतरते हैं, तो चेहरे पर जो नशा है वो भी गुम हो जाता है या कम हो जाता है। अगर कोई राजा को सिंहासन प्राप्त होता है तो उसका सिंहासन छीनने के लिए दूसरा राजा कितना भी उस पर हमला करता है, कितना भी उस पर प्रहार करता है, तब भी वो आखिरी दम तक सिंहासन को नहीं छोड़ता है, उसको संभाल कर रखता है। तो ऐसे ही माया कितना भी प्रयास करें, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना आए, लेकिन हमें ये सोमान का सिंहासन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने से अथाह प्राप्तियां हमें होती है। माला माल ये सिंहासन हमें करता है। और भगवान ने हमें दिया है, हमें नहीं छोड़ना है इसको। तो 63 जन्म माया के गुलाम बनकर रहे, माया के जेल में हम रहे, उसके कारण हमारे आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें सिंहासन से बहुत जल्दी ही उतार देती हैं। वो आदत, वो संस्कार हीन भावना का वहां से हमें उतार देता है।
इसलिए बार बार इस सीजन में बार बार बाबा उस बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे सोमान में रहो। सोमान में रहना अर्थात केवल सोमान के पॉइंट्स को स्मृति में ही रखना नहीं, उसका बहुत अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें और उसका स्वरूप हम बने और उसको जीवन का घटक अभिन्न हम अनुभव करें। तो धीरे धीरे हमारा नशा बढ़ने लगता है, कायम रहने लगता है। तो इस तरह से स्वयं ही स्वयं माँ को मान देने का जो सम्मान का सिंहासन है, उस पर बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से हम बैठे रहें और संगम की एक एक घड़ी का आनंद लें। तो इसलिए नारायणी नशे में रहने से चेहरे पर वो अलौकिकता स्वतः ही नजर आएगी। जो दिल में होता है, जो मन में होता है, वो चेहरे पर छलकता है, दिखाई देता है, नैनों में दिखाई देता है। तो आंतरिक रीति से सोमान में हम हैं, नारायण नशे में स्थित हैं, फरिश्ता स्थिति में स्थित हैं, तो ऑटोमेटिक चेहरे पर भी वो अलौकिकता दिखाई देगी, बढ़ती जाएगी। चेहरा ही एक अलौकिक म्यूजियम का काम करेगी, संदेश देने का काम करता जाएगा। इसलिए हमारा चेहरा सदा संपन्न रहे, हरा भरा रहे, आध्यात्मिकता की हरियाली चेहरे पर हमेशा रहे। पांचवी बात है, बाबा की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ होना जरूरी है। मनसा में महानता हो, वाचा में वास्तविकता हो और कर्मणा में कर्मठता हो, अलौकिकता हो। तो स्वतः ही हमारे चलन में अलौकिकता, व्यवहार में अलौकिकता बढ़ती जाएगी। मनसा में महानता होना अर्थात हर किसी को महानता की नजर से हमें देखना है, सत्कार की भावना से, ऊंची भावना से हमें उनको देखना है, शुभ भाव से उसको देखना है और बड़े बाप के बड़े बच्चे होने के कारण दाता बनकर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के भाव बड़े दिल से बांटते रहें। बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें पिछले मुरली में बताई कि वर्तमान समय की आवश्यकता है हर एक को सम्मान देने की। क्या राज है, क्या बाबा चाहते हैं? एक बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति, एक मत का होना और एकाग्रता का होना जरूरी है। उसमें एक मत की अनुभूति करने के लिए दूसरों को सम्मान देते रहना बहुत जरूरी है। आपसी जो प्यार हमारा है, स्नेह का धागा है, बहुत मजबूत बनता जाए।
भगवान ने हमें स्नेह की धागे से इस परिवार को बांधा है। ये स्नेह का धागा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए, उसके लिए हर एक आत्मा को सम्मान की दृष्टि से ही मुझे देखना है। उसमें एक और बहुत गहरा राज है। क्या राज है? इस ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इतना ऊंचा, इतना महान, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? एक तरफ तो हम पुरुषार्थ के द्वारा शक्तियां जमा करते हैं और दूसरी तरफ दूसरों के द्वारा व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प रूपी लीकेज से शक्तियों को नष्ट करते हैं, जिससे स्वयं को खाली अर्थात खोखलापन की अनुभूति हमें होने लगती है। समय कह रहा है स्वयं को मारामार करो, मालामाल करो, भरपूर करो। इसलिए ये लीकेज बंद करना बहुत जरूरी है। इसलिए मन में हमेशा महानता का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, वाचा में वास्तविकता हो, सत्यता हो। दुनिया में सत्य को ही ईश्वर कहते हैं। सत्य का इतना महत्व है। अगर हमारी वाणी में वास्तविकता है तो हम दुनिया से न्यारे लगने लगते हैं। दुनिया से हटकर असाधारण के रूप में हमें लोग देखने लगते हैं। बाबा की प्रत्यक्षता करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं हमारे बोल मीठे। हमारी वाणी में सदा वीणा बजता रहे। वाणी में वीणा, ज्ञान की वीणा। जब वीणा बजती है, मधुर स्वर से दूसरों को वो आनंद देती हैं। तो ऐसे हमारे वाणी में मीठी स्वर की मधुर जो वीणा है बजती रहे। अमृतमय वाणी हमारी हो। आत्माओं को हिम्मत देने वाले, उमंग देने वाले, उत्साह देने वाले बोल हमारे हो। तो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में, चलन में अलौकिकता आ सकती है। क्योंकि हमारे मन के जो भाव है हमारे बोल से व्यक्त होते हैं। सामने आने वाले व्यक्ति को किस भाव से हम देख रहे हैं वो हमारे बोल बताते हैं। दुनिया में लोग मीठे बोलते हैं एक दो से, लेकिन पोस्ट और पोजीशन को देखकर बोलते हैं। लेकिन उससे भी हटकर, उससे भी बढ़कर छोटे बड़े का भान भूलकर जब हमारे मुख में मिठास आती है, मधुरता आती है, अमृतमय वाणी बनती है, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने में बहुत भूमिका वो निभा सकती हैं। तीसरी बात है, कर्म में कर्मठता हो, दृढ़ता हो। गांधी जी ने जब सत्याग्रह, जब आंदोलन शुरू किया स्वतंत्रता का, तो बड़ी कर्मठता से उन्होंने उसको पार किया, पूरा किया। हमेशा ही वो कहते रहे, तो हम तो चलते गए अकेले, हम तो अकेले चलते थे, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, कारवां बनता गया।
तो बड़ी कर्मठता उनके जीवन में सभी ने देखी। और हमारे जो प्यारे ब्रह्मा बाबा हैं, उन्होंने जीवन में भी हमने कर्मठता देखी। कितनी भी आंधी तूफान बातें उनके सामने आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से हटे नहीं। तो ऐसी दृढ़ता हमारे कर्म में हो। जो कर्म हम करने की ठानते हैं, उसको पूरे किए बिना हम चैन का सांस न लें। ऐसी दृढ़ता, ऐसी कर्मठता हमारे कर्म में होना जरूरी है। उसके साथ साथ कर्म में अलौकिकता भी हो। कैसे आएगी अलौकिकता? सेवा क्षेत्र में चलते फिरते हम स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता समझें। फरिश्ता के रूप में हम सेवा के क्षेत्र में आए हैं। धैर्य, शांति और स्नेह रूपी दिव्य अस्त्र भी हमारे साथ हैं, जिससे सेवा निर्विघ्न रीति से हम पार करते ही जाते हैं। क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होती है आंतरिक, सेवा करते समय वो ऑटोमेटिक देखने वालों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती है। इसलिए चलन के द्वारा अलौकिकता दिखाई दें, उसके लिए आवश्यकता है आंतरिक अभ्यास करने की, कि मैं चलता फिरता कर्म योगी फरिश्ता हूं। अभी हम देखते हैं कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते कभी कभी ऐसी कुछ विकट परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन इस साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक को हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी समस्या में मुझे उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या में उलझने से बड़ा भारी खर्चा होता है। कैसे? जब समस्या आती है तो योग तो लगता नहीं, कमाई तो होती नहीं। दूसरी तरफ माया का व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है, जिससे बहुत कुछ शक्तियां हमारी नष्ट होती है, दिवाला निकलता है। इसलिए सदा इजी नेचर हमारा हमें बनाना है। कोई भी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, हम इजी रहें। इजी रहने से उसमें हम उलझते नहीं हैं, सुलझे हुए रहते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि जो होशियार पुरुषार्थी होते हैं वो सदा होश में रहते हैं। होशियार पुरुषार्थी सदा होश में रहते हैं, अलबेले नहीं रहते हैं। बाबा ने हमें एक तरफ चेतावनी दी है, 6 मास में मैं आपके चलन और चेहरे में अलौकिकता देखना चाहता हूं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं भी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि समय तेजी से भाग रहा है। जानी जाननहार बाबा भविष्य को स्पष्ट देखते हैं। भविष्य को देखते हुए ही बाबा ने हमें यह इशारा दिया है। तो इस इशारे को, प्रकृति के हलचल के इशारे को समझकर हमें पुरुषार्थ में गंभीरता लाना अति आवश्यक है।
पुरुषार्थ में गंभीरता लाना अति आवश्यक है। हर संभव कड़ी तप साधना सफलता पूर्वक हमें करना ही है। खुद के श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा खुदा को मुझे प्रत्यक्ष करना है, ये धुन मेरे मन में सदा रहे। खुद की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा खुदा को प्रत्यक्ष करने की धुन मेरे मन में सदा बजती रहे। लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए एकांत में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य की रोशनी में निरंतर तपते हुए कड़ी तप साधना करना जरूरी है। उस ज्ञान सूर्य की रोशनी निरंतर मुझे मिलती रहे, उसमें मेरे जो भी संस्कार हैं अंश मात्र रूप में वो मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं। क्योंकि उच्च कोटि की साधना, गहन साधना एकाग्रता से ही संभव हो सकती है। अर्जुन को बताया गया पंछी जो है, पंछी की आंख पर ही आपको तीर मारना है, और उसने उसमें सफलता प्राप्त की। वो हमारी एकाग्रता का गायन शास्त्रों में है। तो पूरी एकाग्रता हमारी बाबा पर हो, फुल कंसंट्रेशन हमारा जब बाबा पर होता है तो बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होते हैं, अथाह शक्तियों के भंडार हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन एकाग्रता को भंग करने के लिए अंतिम समय कई बातें हमारे सामने आ सकती है, लेकिन पूरी लगन से उन भंग करने वाली बातों का सामना करते हुए भी एकाग्रता को हमें जारी रखना है। तो ऐसे सफल साधक श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होंगे, और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्माओं के चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। बाबा निराकार हैं, बाबा की शक्तियां गुप्त हैं, तो उस निराकार बाप को उस साकार दुनिया में प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी योगी आत्माओं की है। ऐसे लोगों का ध्यान जाएगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। स्वतः ही उस सत्यम शिवम सुंदरम के तरफ ध्यान जाएगा, उनकी प्रत्यक्षता का झंडा चारों तरफ लहराएगा। सभी आत्माओं को जैसे यज्ञ के शुरू में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे ही यज्ञ की समाप्ति में भी आहुति जब होगी उसमें भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन साक्षात्कार किन आत्माओं के द्वारा होगा? जिन आत्माओं की स्थिति महान होगी, एक रस होगी। जैसे हम देखते हैं दूर किसी देश में कोई क्रिकेट मैच चलती है, तो किसी भी दुनिया की कोने में मैच चलती है, लेकिन हम सामने टीवी में उसको देख सकते हैं। किस आधार से देखते हैं? सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन होता है और उसके द्वारा हमें वो साक्षात्कार उसका होता है।
तो ऐसे जो बहुत दूर बाबा है, भगवान के साथ में बुद्धि की तार हमारी जुटी हुई रहेगी, बुद्धि का वायरलेस जुटा हुआ रहेगा, तो वहाँ बाबा के पास रहकर भगवान के साथ अनेक लीलाएं हम अनुभव करते जाएंगे। और दुनिया वाले हमारे चेहरे द्वारा, नयनों के द्वारा वो टीवी में परमात्मा की लीलाएं देखेंगे। और चारों तरफ ये एक आवाज गूंजेगी कि वाह भगवान, वाह आपकी लीला जो है अद्भुत है, आपकी लीला जो है निराली है। तो ये उनकी जो लीला की आवाज है वो उस चारों तरफ गूंजेगी। और ऐसी योगी आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षता का झंडा भी चारों तरफ लहराएगा। तो इसलिए हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया है, हम बच्चों से जो बाप की आस है, क्या आस है कि मेरा जो हर बच्चा है, हर लाल जो है संपूर्ण बन जाए, संपन्न बन जाए और मेरे प्रत्यक्षता के कार्य में सहयोगी बने। ये बाबा की आस है। और इस आशा को हमें ही पूरा करना है, क्योंकि हम ही उनके आशाओं के दीपक हैं। और जितना इसमें हम हाथ बटाते जाएंगे, बाबा वतन से ही महिमा की फूलों की, स्नेह की फूलों की वर्षा करेंगे और सारा संसार भी उन पर महिमा की फूलों की वर्षा करेंगे। ओम शांति।